अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? हाँ जी, वालेकुम सलाम सर। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? जी नियाज, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम शहजाद, कैसे हो? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैसे चल रही है? टाइम सही अस्सलाम गुजर रहा वालेकुम। है आप लोगों का? लर्निंग कैसे चल रही है? आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर द लेक्चर स्टार्ट। हम लोग फुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? ज़बरदस्त यार। सर मेरे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने पूछने हैं, अभी पेंडिंग पे रखे हैं मैंने। जी जी, पूछें पूछें। सर जो मैंने अपनी जो लिस्ट बनाई थी ना, गूगल टैग मैनेजर की, ठीक हो उसमें गया। मैंने सारा जो है लिंक किया था एनालिटिक्स के साथ। सही। तो जी ए फोर के साथ ना, जी गूगल एनालिटिक्स 4 के साथ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम गूगल एनालिटिक्स 4 के साथ जिस तरह कन्वर्जन्स हम बना रहे थे, उसी तरह सेम टू सेम हम गूगल एड्स के साथ बना लेंगे जब हम गूगल एड्स का हम रन करेंगे, या फिर हम इंपोर्ट कर देंगे सारी की सारी चीज़ें गूगल एड्स के अंदर। देखो, अगर वो सही तरीके से वर्कआउट कर रही है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात ठीक है, बताओ ठीक। इसमें थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो आप? आप अपनी वेबसाइट पे क्या क्या सर चीज़ों जितना को? अभी तक आपने किया है ना, लेक्चर मुझे दिए थे, मैंने सारे देख। इसके अंदर सर मेरा फॉर्म सबमिशन है, डायरेक्ट कॉल है और व्हाट्सएप है। तो मैंने तीनों पे अप्लाई कर लिया। जो आपने लेटेस्ट पढ़ाया था ना व्हाट्सएप का मैंने गूगल एड्स के साथ ही कन्वर्जन डाल दिया था। ठीक है। और फॉर्म का भी डायरेक्ट मैंने गूगल एड्स के साथ ही कन्वर्जन डाल दिया था। ठीक हो और गया। इसके अलावा कन्वर्जन लिंकर जो था वो भी मैंने जो है ना बना दिया था। हाँ, वो तो। उसके अलावा मैंने जितने भी यानी कि गूगल गूगल टैग्स एंड ट्रिगर्स बनाए ना, वो मैंने सारे एनालिटिक्स के साथ लिंक कर दिए। ठीक हो गया। ठीक है। ये तो मजीद सर हम जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो अल्लाह ताला खैर रखे, तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ आएंगी। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ समझाता चलूँ कि गूगल एड्स में ना हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को ट्रैक करते हैं जो हमारे ना मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक होगी ना? हमारा मेन ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कितने लोग आ रहे हैं, उन्होंने आके हमारे से कांटेक्ट किया। ठीक है ना? उनमें से कितने लोगों ने हमारी सर्विसेज को बाय किया। सर्विस बाय करने का तरीक़ाकार क्या जी, वो हमारे से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। मतलब जो हमारा फाइनल चीज़ है ना, हम लोग उसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं गूगल एड्स के अंदर। और हम लोग गूगल ऐड को बताने की कोशिश कर रहे हैं गूगल को कि यार ये हमारा फाइनल चीज़ है, आप भी इसी चीज़ के रेलिवेंट आप लोगों ने कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? उसके अलावा जो जितनी भी चीज़ें आती हैं ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ना उन्हें गूगल एनालिटिक्स के अंदर ट्रैक करते हैं। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है जी कि सर। अगर हम फॉर एन एग्जांपल, आपने जैसे हमने कन्वर्जन वैल्यू मैं रखी थी मैं लीड्स मीटिंग में की, हूँ फ़ाद ठीक है? भाई। आपने वहां पे लिखा कि आपने वहां पे करवाया था हमें कि हम कोई भी उसका जो कन्वर्जन की वैल्यू है उसको सेलेक्ट ना करें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम उसकी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक लीड्स की वैल्यू 10 रुपए रख रहे हैं या 100 रुपए रख रहे हैं या फिर 300 रुपए रख रहे हैं, तो हम गूगल का जो मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू वाला ऑब्जेक्टिव है उसे किस तरह रन करेंगे, क्योंकि हम तो वैल्यू ही नहीं दे रहे। देखो, वो जस्ट ओनली मैंने इस मकसद के लिए बताया कि देखो, कोई बंदा भी आपको कांटेक्ट कर रहा है कि आपका बिजनेस जनरेट हो रहा है, कन्वर्जन कन्वर्जन इटसेल्फ तो हो रही है, बट इससे क्या आपको वैल्यू मिल रही है कोई उसकी? वैल्यू इटसेल्फ आप डाल दो $10 के जी। जो भी क्लाइंट आएगा, बेशक उससे हमें $1000 का बजट, अगर बिजनेस हमें जनरेट हो रहा है, हमने $10 ही लिखना है, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि वहाँ ठीक है पर सर, थैंक। अगर आप देखो ना, रिकमेंडेशन में जब आप कन्वर्जन वैल्यू ऐड कर रहे हो तो वहाँ लिखा होता है कि इफ़ यू आर डूइंग ऑन इफ़ यू आर ट्रैकिंग साइनअप्स, लीड्स
और सबमिट लीड फॉर्म, देन सिलेक्ट क्या कहते हैं, डू नॉट एंटर अ वैल्यू। ठीक है ना, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होता है कि अगर आप लीड्स वगैरह इन तमाम तो चीज़ों को ट्रैक करने लग रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपको चाहिए कि आप इसकी कन्वर्जन वैल्यू डालो। अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, वैसे सजेस्ट ये रहेगा कि आप ना डालो वैल्यू। वो गूगल ने भी एक ठीक है सर। रिकमेंडेशन दी होती है, ठीक है ना। तो उसकी ठीक है वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है, कोई भी बंदा अगर आपको कॉल कर रहा है, क्या कॉल करने से आपका बिजनेस जनरेट होता है, तो गूगल के लिए कोई मसला नहीं है। वो तो इस तरह की आपको 50 कॉलें और ला के दे दे, वो रेलिवेंट हो या इरेलीवेंट हो, गूगल के पास तो डाटा है। अभी मैंने तो आपको कॉल ला के दिया और हर कॉल के ऊपर जी आपका $50 का बिजनेस जनरेट हो रहा है। इवन वो कॉल वैल्यूएबल है या नहीं है, तो गूगल भी उसी तरह से वर्कआउट करने लग जाता है। हाँ, अगर आपका ई ठीक हो गया कॉमर्स सर। स्टोर है और आप कोई प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, देन आप वैल्यू उसमें सेलेक्ट कर दो कि यार अगर ये एक प्रोडक्ट सेल आउट होती है तो इस प्रोडक्ट के सेल आउट होने से हमें इतने डॉलर्स का हमें बिजनेस जनरेट होता है। फिर गूगल जो है ना इस चीज़ के ऊपर ही वर्कआउट कर देती है कि हाँ यार ये सही ठीक। कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की हुई है, एकदम परफेक्ट चल रही है, और ये इसकी कन्वर्जन वैल्यू है। तो देन वो उसी के रेलिवेंट ही क्लाइंट्स ढूंढ रही होती है, कस्टमर ढूंढ रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग आती है उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो इशू यार। जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हो, आप लोग सब लोग ठीक हो, खैरियत से हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, सब च- ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह साइमा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग असाइनमेंट्स जो आपको दी गई थी ना उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। उसमें से आपने जो मिस्टेक्स की हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे, और कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रेलिवेंट टू जो असाइनमेंट थी हमारी, तो हम उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। देन फर्दर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक हो गया। और कन्वर्जन ट्रैकिंग के एंड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, वेबसाइट की तरफ जाएंगे, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। और इसमें जो वेबसाइट के अंदर जो कन्वर्जन रेट जो होता है, जैसे हाउ टू इंक्रीज द कन्वर्जन रेट इन वेबसाइट्स, तो उन तमाम तो चीज़ों को भी साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक ऑलरेडी क्लाइंट भी आया हुआ है, तो मैंने लास्ट टाइम उसने मैंने पोस्ट भी की थी आपको। तो उस बिज़नेस के रेलिवेंट जो है ना मैं आपको कल जो है ना असाइनमेंट दूंगा। उसमें आपने फाइंड आउट करना होगा रेलिवेंट टू के कंपटीटर्स, कीवर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, इन सारी चीज़ों को। ठीक है। फिर फर्दर हम लोग बैठ के ना उसको एनालाइज कर लेंगे, और वहाँ से कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद ना हम ऐड को लाइव भी करेंगे। और ऐड को लाइव करना और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना उस चीज़ को हम लोग एक्सपीरियंस भी कर लेंगे, कैसे ऐड लाइव होती है, कैसे बनती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इस तमाम तर चीज़ों को भी साथ साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। मैं जी अपनी राइट सर। थैंक यू, नो इशू। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ तो आप मुझे बताने की अगर आप लोगों को शेयर हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है, वेल गुड। जी सर। चलें चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं कि कुछ यहाँ पर टैग्स बने हुए हैं, जिसमें से दो टैग्स बने हुए हैं जिनको फायर किया गया है, क्या कहते हैं, बनाए जो फरनास भाई ने बनाए हैं। और इसमें से एक बनाया गया है, क्या कहते हैं, अबाउट अस, मेरे ख्याल से अबाउट ये अबाउट अस पेज है, मेरे ख्याल से उसको ट्रैक किया गया है। क्योंकि इसको अगर हम लोग प्रीव्यू में जाते हैं और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसको बिल्डिंग की हुआ है। तो टैग असिस्टेंट कनेक्ट हो जाएगा अभी। ठीक हो गया। अच्छा, ये किसने बनाया है? डिजिटल डॉट क्लिक एनालिटिक्स के ऊपर उसने फायर किया हुआ है, लेकिन उसको ऑल पेज पर लगा के उसने फायर कर दी, जिसकी वजह से फायर हो गया। खैर, ये गलत बना हुआ है, इसको तो नहीं करना था। अच्छा, यहाँ से
ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। और अबाउट के अंदर जाते हैं और देखते हैं, यहाँ से हम लोग कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है। और टैग टाइप आपने गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग डाला हुआ है, ठीक है। और ट्रिगर के अंदर आपने किया हुआ है क्लिक टेक्स्ट कंटेन्स अबाउट, ओके, ठीक है। अबाउट मेरे ख्याल से ये वाला अबाउट, यहाँ पर मैंने कुछ क्लिक तो नहीं किया, नंबर 9 पे है। जी सर, यही वाला अबाउट है। ओके ओके, यहाँ से अबाउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वो देखते हैं नंबर 10, ओके, लिंक क्लिक्स, यहाँ से अबाउट टेस्ट फरनास का, ठीक है, सही सही हुआ है। अच्छा, ये बताओ कि ये दो किसने बनाए? तो साइमा आपने बनाया है, आपने डिजिटल कोर्सेज को ट्रैक करने के लिए बनाया है, बट ये क्यों जी फायर सर। हुआ है? ये फायर क्यों हुआ है? ये कौन सा फायर हुआ है? ये फायर हुआ है डिजिटल कोर्स साइमा, दैट्स वन। ठीक हो गया। ये आपने गूगल एड्स के साथ तो कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप ये तो गूगल एड्स से गूगल टैग मैनेजर जो है ना, ये कनेक्ट हो गया, ये ऊपर वाला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब ट्रिगर के अंदर ये होता है कि आपने अपनी गूगल टैग मैनेजर GTM को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, उसमें ऐसा वो क्या इवेंट करे तो वो वेबसाइट पर ट्रैक कर सके। अब आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है? आपने किया हुआ है क्लिक पे जाके आपने लिंक को आपने क्या किया, वो ट्रैक करें। अच्छा, लिंक में उसने क्या चीज़ ट्रैक करे? आपने क्या कि जोन सा भी वो लिंक पे क्लिक करेगा वो क्या करेगा आपका, ये आपको ट्रैक कर देगा, जो कि आपने गलत किया हुआ है, क्योंकि ये डिजिटल कोर्सेज पे भी ट्रैक होगा। ये अगर हम लोग यहाँ से ब्लॉग पे जाएं तो ब्लॉग में जाकर देखें तो ये ब्लॉग के अंदर हमने क्लिक किया तो देखिए फरनास का ब्लॉग वाला वो काम कर रहा है, बट डिजिटल कोर्सेज जो है ना साइमा, जो आपने बनाए हुए, क्योंकि हमने गलत बनाया हुआ, इसलिए वो हर तरह के पेज के ऊपर जो है ना वो ट्रिगर करेगा। देखिए सेम एज यूजुअल के यहाँ पर भी ट्रिगर हो रहा है और ये दिखा रहा है कि साइमा डिजिटल कोर्सेज वर्कआउट कर रहा है, जो कि गलत आपने बनाया हुआ है। तो ये जो आपने बनाया हुआ है, सर मुझे सम लिंक्स पे करना था। हाँ, आपको सम क्लिक्स पे करना था, ओके, ठीक है ना। अगर आप लिंक को ट्रैक करना चाह रहे हो तो देन आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से ऑल एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक कर सकती हो, ऑल एलिमेंट्स जहाँ पर अब इसमें लिंक नहीं यूज़ होगा। जैसे आप लिंक को यूज़ कर रहे थे ना कि हम लोग किसी भी पेज पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाते हैं, जैसे अब देखो यहाँ digitalnext.pk/ आके ब्लॉग लिखा हुआ है, ये लिंक है। अभी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक के अंदर आ रहा है। अब इसको ओपन करते हैं हम लोग, ये देखो ब्लॉग के जब कोर्सेज आ गया, ठीक हो गया। तो ये लिंक क्लिक है। अब हमने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया, लिंक क्लिक ना हो, कोई भी आगे क्लिक करे जस्ट ऑनली एलिमेंट के ऊपर तो वो हमें ट्रैक करके बता दे कि यार इट्स नॉट वर्किंग फाइन, ठीक है। ओके सर। तो इसको आप फिर भी देख लेना, इसको आपने खुद ही ठीक करना है। हम इसको थोड़ा इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं, पॉज कर देते हैं ताकि नज़र आ जाए कि पॉज हो रहा है, दैट्स व्हाई पॉज हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद सेकेंडली हम आते हैं ब्लॉग, सेम एज यूजुअल। ठीक हो गया। तो फरनास भी आप मुझे बताएं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग जो आपने खुद से सेटअप किया है, क्या ये मुश्किल है या इजीएस्ट है जिस तरह से आपने इस चीज़ को लेकर किया है? थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें।
नहीं सर, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। मैंने इसीलिए फिर सबके ही बना दिए थे, मतलब वो जितने ऊपर 6 लिंक्स शो होते मुझे उसमें मतलब करने में मजा आ रहा था, मैंने सारे ही बना दिए थे। ऑफ कोर्स ऐसी है, क्योंकि अगर हम इन तमाम तो चीज़ों को ज़्यादा हैवी करेंगे अपने माइंड के ऊपर कि यार ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो ये चीज़ें हमारे से होंगी नहीं, ठीक है ना। देखो, गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करते हुए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना हमारा बेसिक लेवल पे इतना ही काम है। हमने गूगल को बता देना कि यार कोई भी आप इस पर आके क्लिक करें, आपने ट्रैक करके बता देना कि हाँ भाई ये ट्रैक हो रहा है और ये कन्वर्जन हुई है, ठीक है ना, बात ख़त्म हो गई। अब हम इसके साथ बैठ जाएं डिस्कस करने के लिए, यार इस तरह से एडवांस लेवल होगा तो इस तरह से तमाम तर चीज़ें होंगी, तो उसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मिस भी हो जाएंगी, जो आपसे वो ट्रैक नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जस्ट लाइक ठीक बताया भाई। ये किसने बनाया व्हाट्सअप बटन? ये चल रहे साथ साथ हमारे व्हाट्सअप बटन। डेमो सही है, सही सही, इट्स अ क्यूट। ओके दैट्स वन। ओके हाँ साइम, आपने कुछ जो है ना ठीक बनाए हुए हैं, मज़ीद जो है ना उसमें थोड़ा है, आप कर सकते हैं जो है ना फ्री कोर्स पर। ओके 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 ठीक हो गया। Join now. यहाँ से 65 76 ओके, यहाँ से हम आते हैं फिजिकल ट्रेनिंग, ज्वाइन नाउ। ठीक हो गया। अच्छा सर आप वो सोफिया, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब देखो, यहाँ पर जो आपने चीज़ को ट्रैक किया ना वो है ज्वाइन नाउ के बटन को, और ज्वाइन नाउ बटन जो है ना वो इट्सल्फ जो है ना काफ़ी सारी ही मतलब जगहों पे यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया, सेम टेक्स्ट है। अब वो ज्वाइन नाउ जो है ना वो अगर जो ज्वाइन नाउ है ना वो अगर वो क्लिक भी करते हैं फॉर द क्लास, फॉर द इंटर्नशिप, ठीक है, किसी भी मकसद के लिए अगर वो ज्वाइन नाउ को क्लिक करते हैं, फ्री कोर्स के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन नाउ, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन नाउ, तो वो
ज्वाइन नाउ को ट्रैक कर रहा है, ये नहीं पता होगा कि वो फ्री कोर्सेज को कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग को कर रहा है या फिजिकल ट्रेनिंग पे क्लिक कर रहा है वो। ठीक हो गया। जहाँ आपको इस तरह की सिचुएशन बन रही हो ना, तो आपको चाहिए कि आप उस चीज़ के अंदर जाके ना आप ट्रैक करो। आपने बनाया हुआ ठीक है, वेल एंड गुड है, मैं ये नहीं कह रहा आपने सही नहीं बनाया, बनाया हुआ आपने सही है। अब हम जैसे फिजिकल ट्रेनिंग है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर आने के बाद अगर यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट्सअप नाउ, तो इस व्हाट्सअप नाउ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है ऑलरेडी व्हाट्सअप का बटन दिया हुआ है, लेकिन व्हाट्सअप नाउ जो लिखा हुआ है ना, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये क्या बता रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर बता रहा है। और सेम एज यूजुअल अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग का देखते हैं तो यहाँ पे भी उसने व्हाट्सअप नाउ का बटन दिया हुआ और बताएगा भी किस तरह से क्या चीज़ पॉसिबल है। तो आप पेज के अंदर जाके ना उस चीज़ की मेन जो चीज़ है ना, जहाँ वो एंड हो रही है चीज़, जैसे कि ये पूरी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने लिखा हुआ है कि आप मज़ीद अगर इस चीज़ को बाय करना चाहते हो देन यू शुड नीड टू कॉन्टेक्ट अस, और आप यहाँ से परचेज़ के बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो देन आप इस चीज़ को जो एंड जो गोल होगा ना उसको ट्रैक करोगे, फिर आपको मालूम होगा कितने लोगों ने फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर जाके कांटेक्ट किया था हमारे से, ऑनलाइन ट्रेनिंग से कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, फ्री में कितने लोगों ने किया। तो उस चीज़ को फिर मज़ीद डीप डाउन तरीके से ट्रैक कर सकते हो। मीन सर आप ये कह रहे हैं कि जो नेम है उनके स्पेसिफिक, उन नेम से हम रखें नेम। हाँ कह सकते हो आप देखो, आप यहाँ पर लिंक क्लिक के अंदर वो तो नहीं है ना ऐड के, अगर हम फिजिकल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग पे आप क्लिक करते हो तो फिजिकल ट्रेनिंग वाले ही पेज पे लेके जाता है आपको। अब देखो जैसे ये उस पर क्लिक करो, नो कुछ नहीं हो रहा, बट वो कह रहे कि जब आप ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक जी करेंगे देन मैं आपको ना नेक्स्ट जो पेज है ना उसके ऊपर लेके जाऊँगा। अच्छा नेक्स्ट पेज कौन सा है, वो ये बता रहा है कि आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर आके, यहाँ आके रजिस्टर करने वाला जो बंदा होगा और आके वो रजिस्टर करता है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या चीज़ मिलती है यहाँ से, कुछ भी ऐड कर देते हैं, टेस्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि उसने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन पुट की, उसने सारी इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पर कोई चीज़ एंटर नहीं लिखी हुई कि यार थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, वी विल सेंड यू यूजर नेम और पासवर्ड टू योर ईमेल एड्रेस, यू कैन चेक, इस तरह का कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट क्या हुआ है, फ्री कोर्सेज की उसकी वेबसाइट ओपन हो गई जिसमें क्लास 1 2 3 4 जो इसके लेक्चर्स हैं ना ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो है ना वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या रहे हैं, टेक द कोर्स, टेक द कोर्स और टेक द कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा यार उसने नंबर 8 वाला कोर्स देखा है या उसने नंबर 1 वाला कोर्स देखा है। ये कहाँ लेके जा रहा है, हमें यूट्यूब के चैनल पे लेके जा रहा है कि यहाँ से यूट्यूब का चैनल जो है ना जी, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। क्या चीज़ हो गया, हेलो सर मैं कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्या मेरे इससे सर कोई भी नहीं रिलेटेड बोला। इससे रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं है, तब भी मुझे समझ आ रही है क्या इशू है। सर मैं कह रही हूँ सोफिया शायद कुछ कहना चाह रही है लेकिन उनका साउंड नहीं आ रहा। रिलेटेड कोई बैकग्राउंड
भी मुझे समझ आ रही तब नहीं मुझे समझ आ रही क्या क्या इशू है। देखें इसमें बैकग्राउंड का बात नहीं होती, इसमें खुद समझना होता है, ठीक है। आपको जो चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है आप उसको आई एम सो सॉरी यार, वो असल में हम लोगों ने यहाँ से कुछ चीज़ ओपन की है ना, टेक द कोर्स, तो यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो कोर्स की वीडियो स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ था कि कौन क्या कह रहा है। चलें खैर, नो इशू। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आ रहे फ्री कोर्सेज, ठीक है। 1 पर्सन ने रजिस्टर किया, ठीक है ना। ये आप अपने क्लाइंट को बोल के ना इस चीज़ को एंटर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि यार यहाँ पर एक हमें प्रॉम्प्ट मैसेज दिखाओ जिसमें लिखा हो कि यार बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या रजिस्टर किया है। नंबर 1 चीज़ ये हो गई। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये हो गई, आपने फिर यहाँ लिखा हुआ टेक द कोर्स। अभी टेक द कोर्स जो लिखा हुआ इस पर क्लिक करते हैं, हमें कहाँ लेकर जाता है, ये लेकर जाएगा हमें यूट्यूब के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक हो गया। और अगर हम लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं, यहाँ से लिंक क्लिक करके अगर इसके वेरिएबल्स में आकर देखते हैं तो क्या चीज़ बता रहा है, तो ये हमें ये बता रहा है कि यार ये फ्री कोर्स जो है ना उस पेज पर ठहरा हुआ है। और क्लिक टेक्स्ट में क्या बता रहा है, टेक द कोर्स। अब ये नहीं पता टेक द कोर्स में कौन सा बता रहा है, ये फर्स्ट लेक्चर बता रहा है, सेकंड बता रहा है, थर्ड बता रहा है। बट यहाँ पर क्लिक यूआरएल में देखो ये बता रहा है, वीडियो का नाम बता रहा है, ये उसका लिंक है। और अब हम यहाँ से देखते हैं कोई और वीडियो का, उसका भी देखते हैं क्या ये सेम लिंक जो है ना वो जनरेट करता है या नहीं करता। यहाँ पर आ रहा है YMES, और यहाँ से आके हम लोग देखते हैं इसके ऊपर, नो डिफरेंट है, हर लिंक डिफरेंट है, एवरी लिंक इज डिफरेंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर टैग आते हैं और कोई टैग हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ब्लॉग का टैग बनाया हुआ है, और इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं वाटी कोर्स, और इसको हम लोग ट्राई करना चाहते हैं किस चीज़ के ऊपर, के URL के ऊपर। हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, URL को ट्राई कर रहे हैं। URL क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर, क्लिक URL ये आ रहा है, ठीक है। और ये क्या लिंक आ रहा है, ये वाला लिंक आ रहा है। बहुत ही रेयर चांसेस होती हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं वैसे, क्योंकि ये वेबसाइट देखो ना इररेलेवेंट तरीके से बनी हुई है, ठीक है ना। और जो एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती है ना वो बाकायदा ईच एंड एवरीथिंग जो होती है ना उसमें मेंशन होती है, ठीक है ना। और आप इजीली उन चीज़ों को देख भी रहे होते हो, कमांड भी दे रहे होते हो, हर चीज़ आ रही होती है उसके अंदर। ये जस्ट ऑन एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग चेक करते हैं कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। हमने इसको ऐड किया यहाँ पर, ब्लॉग टेस्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से सेव करते हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से एंड में आ गया, दैट्स वन, ओके। और यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करते हैं, फिर कौन से 193 पे हम लोग टेक द कोर्स पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ से टैग्स में जाते हैं हम लोग, क्लिक पे व्हाट्सएप क्लिक, ये कौन सा चल रहा है व्हाट्सएप क्लिक, पहले तो इसको बंद करें हम लोग। ऑल एलिमेंट्स पे चल रहा है, ये ऑल एलिमेंट्स पे गलत बनाया हुआ है ये, इसको पॉज करते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ से है लिंक क्लिक 195 पे, देखो डिजिटल कोर्सेज साइमा आपके, ये भी गलत मतलब वो ट्रैक कर रहा है। साइमा आपने जो भी क्या कहते हैं ये चीज़ें बनाई है ना, इन चीज़ों को ना आप एक बार फिर से ना क्या कहते हैं वीडियोस देख के ना इन चीज़ों को ट्राई करो आप, क्योंकि इनमें एरर्स हैं आपकी, जो भी आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाई है फ़िलहाल। ठीक है सर।
बेस्ट हो गया। अच्छा यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं, दैट्स 196 नो, और यहाँ से क्लिक करते हैं इस वाले को 198 नो, फिर इसको लगता है हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। हेलो यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं इसको बोल के। सर इसका आईडी और वो नहीं डालना पड़ेगा जो क्योंकि आईडी को डला हुआ है। ऑलरेडी डला हुआ है, क्योंकि सेम वेबसाइट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ना, इसलिए वो ऑलरेडी ऐड है इसके अंदर, फर्दर ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से फ्री कोर्स पे आकर क्लिक करते हैं, जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था आयशा। तो ये देखो, ये यहाँ पर बल्कि सोफिया ने बनाया था, ज्वाइन नो फ्री कोर्सेज बाय सोफिया। अब फ्री कोर्सेज पे जिसने क्लिक किया तो ये उसका आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से आके हम लोग देखते हैं नंबर सेट 20 के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ ट्रैक हो रही है, क्या चीज़ फायर हो रही है, कोई चीज़ फायर नहीं हो रही। ओके, वेल एंड गुड, नंबर 20 भी है, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं क्लास 1 को ट्रैक करते हैं यहाँ से, कि यहाँ से इसने उठाया आउटबाउंड क्लिक के अंदर, लिंक क्लिक ऑन 21 पे नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। 24 सर हमें उसका ट्रिगर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा? सर- आपने टैग को चेंज किया ना जाके। और जो टैग के अंदर तो आपने गूगल एड्स के साथ कनेक्ट कर दिया ना, टैग का तो कोई इशू नहीं है, आपको ट्रिगर के अंदर ही चेंज नहीं करनी, क्योंकि वेबसाइट पे आप ट्रिगर करना चाह रहे हैं, इस चीज़ पे क्लिक किया तो गूगल टैग मैनेजर उसको टैग क्या कहते हैं ट्रैक कर लेगा, फिर उसको क्या करेगा, गूगल एड्स के अंदर शो कराएगा। सर अगर ये एनालिटिक्स के अंदर दैट्स व्हाट। ट्रैक करना हो तो फिर उसके लिए पैरामीटर्स आपको बनाने पड़ेंगे, इवेंट्स पैरामीटर्स, Of course. तो उसमें से हम इजीली डिबग व्यू में से जाके चेक कर लेंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो यार, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गूगल एड्स के अंदर हम ऐसा किसी चीज़ को कन्वर्जन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक हो गया, और हम लोग मेन चीज़ों को ट्रैक करना चाह रहे हैं। ये तो एज ए एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को कहा, आप लोगों ने बनाया ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। अब हम लोग कभी भी वेबसाइट के ऊपर टेक का कोर्स को एज अ कन्वर्जन नहीं लेंगे, ये हमारा कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। किसी ने आके अबाउट अस पे क्लिक किया तो हम लोग उसको एज अ कन्वर्जन के तौर पर गूगल एड्स के अंदर देखें, नहीं, इसको नहीं देखेंगे। हाँ, हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कितने लोगों ने आके व्हाट्सअप के बटन पर दबाया, क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से कॉन्टैक्ट पे जाकर कितने लोगों ने ना क्या कहते हैं हमारे से ये फॉर्म फिल किया, या फिर फ़ोन के बटन पर क्लिक करके हमारे से कॉन्टैक्ट किया, फिर यहाँ से ये मैसेज जो है ये हमारे से इस तरह से किसी ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो हम लोग इन चीज़ों को ट्रैक करेंगे। और उसके अलावा जो अदर चीज़ें आती हैं ना, कि कितने लोगों ने फ्री कोर्स में इनरोल किया, कितने लोगों ने ऑनलाइन के थ्रू हमें कांटेक्ट किया, ये तमाम तो चीज़ों को हम लोग गूगल एनालिटिक्स के अंदर चेक कर रहे होंगे। कि हालांकि एक यूज़र अगर हमारे ऐड को देखकर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो आकर क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या वो और जितने भी पेजेस हैं उन सारों को विज़िट कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर विज़िट कर रहा है तो वहाँ पर हमने एक मतलब क्या कहते हैं, अब हमने एक पेज बना दिया, जैसे यहाँ पर सर्विसेज है, सर्विसेज का हमने पेज बना दिया, और यहाँ सर्विसेज के अंदर हम लिख दिया, या फिर यहाँ पर लिख दिया कि सर्विसेज के अलावा हमने यहाँ पर लिख दिया गेट डिस्काउंट, गेट मोर देन 50% डिस्काउंट, या डिस्काउंट के बारे में हमने सर्विसेज की जगह लिखा हुआ है। अब वो है हमारे पूरे पेज पे घूमते, उसको यहाँ पर डिस्काउंट वाला कुछ मिला है पेज, वो उस पर आया, और उस पर आने के बाद उसने कितना परसेंट स्क्रॉल किया, हमारी जो डिस्काउंट वाली जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कितने परसेंट उसने स्क्रॉल किया, इस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम उसको गूगल एनालिटिक्स का ट्रैक करेंगे, ठीक हो गया। ठीक सर, ठीक। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार आप क्या कहते हैं कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो आप इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो, और यहाँ पर एक आपने एक बटन दिया हुआ है, क्या कहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करो तो आपको हम मज़ीद जो है ना इंफॉर्मेशन जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है डिस्काउंट के लिए। तो कितने लोगों ने आकर यहाँ पर लर्न मोर के बटन पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बैठ के मज़ीद जो है ना उस चीज़ के रेलिवेंट ने स्टडी किया और सब कुछ किया कि भाई हमें जैसे कैसे जो है ना डिस्काउंट इसमें ज़्यादा मिल जाए, और हम लोग क्या है
ताकि ये सर्विस को हम लोग बाय कर सकें, परचेज़ कर सकें। तो ये तमाम तो चीज़ों को एनालाइज करना चाह रहे हो कि एक यूज़र आया, उसने आके आपकी वेबसाइट पे क्या क्या इवेंट्स किए, उन इवेंट्स को आप गूगल एनालिटिक्स में देखोगे। ठीक हो गया। और इन तमाम तर इवेंट्स के अंदर जो हमारा फाइनल गोल है, क्या उसने आके व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक किया, हमें कांटेक्ट किया अबाउट रेलिवेंट टू किसी भी हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, हालांकि वो फ्री कोर्सेज़ की है, ऑनलाइन कोर्सेज़ है, पेड कोर्सेज़ है, जिस चीज़ की रेलिवेंट है कि उसने हमारे से व्हाट्सएप पे क्लिक करके कांटेक्ट किया। हाँ यार, ये व्हाट्सएप पे बटन पे उसने क्लिक किया और यहाँ से ये व्हाट्सएप ओपन हुआ, उसने कंटिन्यू टू चैट किया। ठीक है, हमारे पास गूगल में शो करा देगा कि यार कि इतने लोगों ने आपके व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक किया। ठीक है जी। अब हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे यार पूरे दिन के अंदर हमें ना क्या कहते हैं 100 बंदा आया और 100 में से हमें 10 लोगों ने क्या किया, कन्वर्जन हमारा किया, व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक किया। बकाया जो 90 लोग हैं उन्होंने हमारी वेबसाइट पर आकर क्या किया, क्या उनको कोई इश्यूज़ नज़र आए, कोई हमारी वेबसाइट का कोई पेज ख़राब था, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन ली, किसी ने कहाँ क्लिक की, कितनी देर कौन से पेज पर टाइम स्पेंड किया, हम उन चीज़ों को मॉनिटर करने के बाद हम उन चीज़ों पे देखेंगे कि यार ये डिस्काउंट वाला जो पेज है ना, यहाँ पर जो लर्न मोर का जो बटन है ना, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और आके यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मज़ीद इस चीज़ को, इस पेज को ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, मज़ीद इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करेंगे ताकि जो बंदा भी यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो उसको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। और यहाँ पर हम उनको ये भी बता रहे हैं, यहाँ पर एक जैसे टैग असिस्टेंट बना हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा नीड एनी असिस्टेंट कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। तो ये कॉन्टैक्ट अस का ये बटन जो है पॉपअप हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है कि यार आप हमारे से कॉन्टैक्ट करो। तो जैसे वो व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करेगा, वो क्या होगा कि भाई वो हमारा जो गोल होगा वो पूरा होगा। तो ये होता है मकसद एनालिटिक्स का, GA4 का। ठीक है, और साथ गूगल टैग मैनेजर GTM का और गूगल एड्स के अकाउंट का। बेस्ट हो गया। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये होते हैं मकासद इसके। अब देखो हम लोगों ने ना जस्ट ओनली नॉलेज पर्पस हम लोगों ने एक क्या कहते हैं यहाँ से फ्री कोर्सेज के अंदर आए, क्योंकि मेरे ख्याल से आयशा आपने बनाया हुआ था ज्वाइन नाउ, तो ज्वाइन नाउ हम लोग इकट्ठे सारों को नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये है हम लोग 79 नंबर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से आके हम लोग करते हैं फ्री कोर्स ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक जो है क्या कहते हैं टैग जो है ना फायर हो रहा है और वो सोफिया ने बनाया है। वो किस चीज़ के रेलिवेंट बनाया है, उन्होंने ट्रैक किया लिंक को। नो, ये ज्वाइन नाउ को ही, अच्छा वो आपने सोफिया आपने किया है, ठीक हो गया, नो इशू, आपने ज्वाइन नाउ को किया हुआ है। अगर आप यहाँ ज्वाइन नाउ की जगह पर आप अगर ऐड करती यहाँ पर फ्री कोर्सेज की इस लिंक को, कि अगर कोई भी आके ज्वाइन नाउ के बटन को या तो मेन पेज से दबाए, अबाउट की या ब्लॉग के अंदर अगर हमने वहाँ पर ज्वाइन नाउ का बटन दिया, वहाँ से दबाकर अगर वो हमारे फ्री कोर्स के पेज पर आता है, देन हमारा टैग फायर होगा कि किसी ने फ्री कोर्स वाला जो बटन जो है ना उस पर क्लिक किया है। अच्छा, अगर हम इसको तब्दील करना चाहते हैं तो हम यहाँ से आके इसको तब्दील भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ आपने ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है, ज्वाइन नाउ में हमने क्या किया हुआ है, क्लिक टेक्स्ट ज्वाइन को किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से करते हैं क्लिक URL। ठीक है ना, कंटेंट्स दैट थिंग, नो ये यूट्यूब का, सॉरी एक मिनट, ये इसको कॉपी कर लूँगा, दैट्स वन। बट यहाँ से डायरेक्ट पुट करने से अच्छा है आप यहाँ से आकर देखो कि यहाँ पर वो हमें खुद क्या बता रहा है। ये लिंक क्लिक के ऊपर जाओ, यहाँ से आओ, देखो टैग कोई नहीं फायर हुआ। देखो ये ज्वाइन नाउ जो हम लोग कर रहे थे कहाँ फायर हो रहे थे, ये है। ये वेरिएबल्स में आओ और इसका URL देखो क्या बता रहा है, ID टेक्स्ट एंड URL, ये बता रहा है क्लिक URL। अगर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक और इसको फिर आके हम लोग यहाँ से इसके अंदर आकर पुट करते हैं, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से कर देते हैं हम लोग सेव। और ये क्या है, ज्वाइन नाउ नहीं है, ये है फ्री कोर्स। ये फ्री कोर्स का पेज है, कोई भी आकर फ्री कोर्सेज के पेज पे क्लिक करेगा
तो हमारा जो ये टैग जो ना फायर होगा। ठीक हो गया, हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग यहाँ से ऊपर आते हैं टैग्स के अंदर, क्योंकि अभी ये देखो कौन से नंबर पे ये है, 89 पे। एक हमने अभी बैठ के टैग बनाया, उसका नाम हमने क्या रखा है, यूट्यूब कोर्स। ठीक है, यूट्यूब कोर्स क्या चीज़ आ रही है, यूट्यूब कोर्स के अंदर वो होगा, कोई भी आकर अगर हमारी यूट्यूब की वीडियो है जिस पे हमने ये टैग क्लिक किया है, वो कौन सा है, वो हमारा क्लास 2 है। ये क्लास 2 जो है, इस पर आकर कोई भी क्लिक करता है टेक दी कोर्स, तो हमारा ये टैग फायर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हमने क्लास 1 पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखो आप 90, 91 नोबडी, 91 तक कुछ नहीं है। हम यहाँ से क्लास 1 पे जाकर टेक दी कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब तो चैनल ओपन हो गया, बट यहाँ से आके हम लोग बैक पे आके देखते हैं 92 और 93 पे देखो कुछ नहीं शो करा रहा है। ठीक हो गया, टैग फायर क्या कह रहा है, नन, कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आके करते हैं टेक द कोर्स, कौन सा हमारा क्लास सेकंड, और इसमें हमने क्या चीज़ ट्रैक करें, हम लोग ये क्लिक करेंगे, कोई भी आकर फ्री कोर्सेज के अंदर आकर अगर इस बटन को आकर क्लिक करते हैं और इस पर कौन सा लिंक लगा हुआ है, इस पर लिंक लगा हुआ है यूट्यूब का चैनल का। ठीक है, यूट्यूब के चैनल का लिंक लगा हुआ है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं 93 पे थे हम लोग, 94 पे नहीं, कोई नहीं दिखा रहा हमारे 95, सामने क्यों? ये देखो 95 पे टैग फायर हमें शो करा रहा है कि somebody click बिल्कुल on ठीक, आपने सब ठीक है, तो वैसे ठीक है आपकी जुनेद भाई। is talking। चलो आप कब शो कर एंजॉय करो। तो आप लोगों को समझ आ गई कि ये देखो ये टैग जो है ना हमारा फायर हो गया, कौन सा, सेकंड कोर्स वाला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी लिंक को ट्रैक करना चाह रहे हो तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आप किसी बटन पे क्लिक करना चाह रहे हो तो लिंक टेक्स्ट क्लिक टेक्स्ट जो है उसको ट्रैक कर सकते हो, तो ये चीज़ें ट्रैक हो जाएंगी। ठीक हो गया, और अब हमने एक न्यू बनाया था, अभी बैठे बैठे हम लोगों ने क्या चीज़ बनाई थी, हमने सोफिया का जो हमने चेंज किया वो कौन सा था, वो था दैट्स वन, फ्री कोर्सेज के बटन को हमने ट्रैक करना है, और ये कौन सा 96 के ऊपर है। अच्छा, हम लोग यहाँ से होम पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ से फ्री कोर्सेज जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से ज्वाइन नाउ के बटन पे हम लोग, अब हम लोग ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, और जाके कौन से पेज पे रहे हैं हम लोग, फ्री कोर्सेज पे जा रहे हैं। मैं वो टैग असिस्टेंट पे आके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, सारी चीज़ को लोड होने दो। किधर है, हम लोग 96 पे थे हम लोग, नो टैग फायर, नो टैग फायर, नो टैग फायर। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ देखो एक टैग फायर हो रहा है, वो कौन सा है, ज्वाइन नाउ फ्री कोर्सेज। तो फ्री कोर्सेज वाला जो टैग है फायर हो रहा है। अगर इसमें ओपन करके देखो तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ज्वाइन नाउ के बटन को दबा रहा है, बट हमने जो बनाया था, हमने बनाया है, वेयर इज इट, जिसको हमने चेंजिंग भी की है, दैट्स वन, फ्री कोर्सेज। नहीं उठा रहा, इसको ट्रैक नहीं कर रहा। जब ट्रैक नहीं कर रहा होता ना, इसको आप फिर से न्यू प्रीव्यू कर दिया करो। उस प्रीव्यू से होता है कि फिर से उस हर चीज़ को एनालाइज करके फिर न्यू तरीके से ना ओपन करेगा, और उसको एक बार एनालाइज करके आप देख लोगे कि हाँ यार ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा वर्क। अभी हमने जस्ट ओनली किसको ट्रैक करना है, ये लिखा है फ्री कोर्सेज बटन बाय सोफिया। ठीक है ना, दैट्स वन। अभी देखो कौन से नंबर पे, नंबर 9 पे है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से जाके हम लोग फ्री कोर्सेज के ऊपर जाके ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ देखते हैं टैग फाइल में क्या कह रहा है, नन दिखा रहा है हमें। यहाँ पे 10 पे देखो, नंबर 10 पे क्या बता रहा है कि फ्री कोर्सेज बटन जो है ना, इस पर किसी ने क्लिक किया है, और इसमें क्या चीज़ ट्रैक कर रहा है, ये ट्रैक कर रहा है कि क्लिक URL कंटेंट्स, ये चीज़ कि इस वेबसाइट के अंदर सब डोमेन क्या आ रही है, फ्री कोर्सेज की। तो इसने ट्रैक कर लिया कि किसी ने इस पेज के ऊपर आया फ्री कोर्सेज के, और वो कौन सा, ये ओपन हुआ है। तो ये टैग क्या है, सही तरीके से वर्क
कर रहा है। दैट्स व्हाट। ठीक हो गया। तो आप सब लोगों ने ठीक है यार। अच्छा मुझे बताओ कि आयशा आपने बनाया, फरनास भी आपने बनाया, सोफिया आपने बनाया है, और साइमा आपने बनाया है। 4 पर्सन्स। मैंने भी नहीं बनाया। और कौन कौन रह गया? हाँ नियाज आपने नहीं बनाया, और नहीं बनाया। और कौन है? जुएब। यस, जोएब। जोएब भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं आजकल। जी जी, मेरा भी नहीं बना अभी। जोएब साहब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। जोएब साहब ने खुद ही कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। बट आपको पता ही है। हाँ जी। मैं क्या, आपको पता ही है। चले यार माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। चले यार, आमीन, आज आमीन। का जो हमारा लेक्चर है ना, रेलिवेंट टू गूगल एड्स और गूगल टैग मैनेजर जो है ना वो एंड होता है। कल जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एनालिटिक्स, उसमें अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, और वहाँ पर हम लोग एज अ इवेंट के तौर पर इन तमाम तो चीज़ों को क्या ट्रैक कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ईजीएस्ट है, क्योंकि असल चीज़ थी आपकी गूगल टैग मैनेजर को समझना, जो कि आपने समझ लिया है, और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि टैग किस तरह से बनाते होते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन का फ़र्क है, वहाँ पर जहाँ आप गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स को सिलेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, वही सेम टू सेम इवेंट कहाँ शो कराएगा आपको, गूगल एनालिटिक्स के अंदर। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर अभी जब ये आप हमें क्लाइंट की असाइनमेंट देंगे करने के लिए, क्या उससे पहले हमें जो वो मेरा ख्याल है गूगल एनालिटिक्स के बाद क्या हम रीमार्केटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे? जी ओके सर, थैंक यू। हम रीमार्केटिंग तो इस तरह से होगी ना कि कोई अकाउंट चल रहा होगा तो वैसे स्टडी तो करा दूंगा, वो बता दूंगा रीमार्केटिंग में किस तरह से होती है। ठीक हो गया। उसमें तमाम तो चीज़ें फेज़ होते हैं कि इन फेजेस को कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए, उसके बाद हर चीज़ होती है। ठीक हो गया। बट जो हमारा अभी जो लाइव अकाउंट चल रहा होगा ना हमारा, जिस पे आप लोग सब लोग हैंड जोन प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो उसी के ऊपर हम लोग ना क्या कहते हैं प्लान कर लेंगे, और उस पर मैं आपको फर्दर बता दूंगा कि यार इस पर अगर हम ऐसा रीमार्केटिंग के लिए लेके चलें तो हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक हो गया। क्योंकि अभी देखो, अब आप लोग सारे ट्रेन हो जाओ तो मैंने आप लोगों के पास प्रोजेक्ट जो है ना ट्रांसफ़र कर देना है। आप सब लोगों की 3-3 लोगों की टीम होगी या 4 लोगों की टीम होगी, आप सब लोगों ने एक ही अकाउंट पे बैठ के वर्कआउट करना है। ठीक हो गया। जो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना माइनर सी, कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करते हैं, ठीक है, अकाउंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंट को किस तरह से लेके चलना है, कीवर्ड थीमिंग क्या होती है, कीवर्ड को किस तरह से सर्च करना है, कंपटीटर एनालाइज किस तरह से करना है, तो ये जो सारी चीज़ें ना ये आपको मैंने कवर करवा कर ना आपको मैंने लाइव अकाउंट्स दे देने हैं। उन लाइव अकाउंट्स पे बैठ के आपने प्रैक्टिस भी करनी है, उन लाइव अकाउंट्स को आपने स्केल अप भी करना है और ईच एंड एवरीथिंग करना है। ठीक हो गया। फिर आप अपनी सक्सेस स्टोरी लगाओ, अपने लिंक्डइन के ऊपर जाओ, वहाँ जाके लगाओ कि भी हम लोगों ने ग्रुप ऑफ 3 पीपल्स ने मिलकर इस अकाउंट को हमने स्केल अप किया और ये हमारे बिजनेस के रिपोर्ट्स हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं इस चीज़ के अंदर, और आपके लिए एक लाइव एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि यार क्लाइंट के अकाउंट पे इस तरह से काम आउट करते होते हैं और इस तरह से इनके बिज़नेस को स्केल अप करते होते हैं, और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है ना। और आपको मैं बाकायदा पूरे के पूरे हर अभी आपको समझा रहा हूँ, फिर बाद में पूरे स्टेप समझा दूँगा। एक क्लाइंट का अकाउंट आया आपके पास, आपने क्या क्या करना है उसमें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वेबसाइट को देखना है। ठीक है, वेबसाइट देख ली आपने, वेबसाइट ओके नहीं है तो इसमें कुछ चीज़ें तब्दील होने वाली हैं एज रेलिवेंट टू आपके जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक कि ये चीज़ें ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। उन चीज़ों को ऐड किया आपने,
उसके बाद दूसरा सेकंड स्टेप आ जाता है जी, आपने उसकी एक्सेस ली, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की। अच्छा, तीसरी चीज़ आ जाती है कि भाई आपने क्या कहते हैं उसके गूगल एड्स अकाउंट की एक्सेस ली, आपने बैठ के पूरी स्ट्रेटजी को प्लान किया कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चौथी चीज़ होगी कि आपने क्या कौन सी कंपेन के साथ स्टार्ट करना है, सर्च ऐड के साथ जाना है तो उसमें कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना है, किन किन वेबसाइट को टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, किस किस जोन के अंदर किस तरह से लेकर चलना है, उन चीज़ों को बैठ कर आपने प्लान किया, ठीक है ना। तो ये तमाम तो एक जो पूरी जर्नी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। फिर उसको आप हर एक अकाउंट के ऊपर यूज़ कर रहे होगे कि यार ये इस तरह से मल्टीपल अकाउंट्स पे यूज़ करोगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक दो अकाउंट आपके ऐसे सक्सेसफुल होने आपने कहने कि यार हमारे से बड़ा तो गूगल एड एक्सपर्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता होता है। तो वो इंशाल्लाह सर, आपकी आवाज़ इंशाल्लाह। नहीं आ रही। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो हमारा फोकस चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द तक जो है ना हमारी जो ये बेसिक लेवल की जितनी चीज़ें इनको कवर अप करें, और उसके बाद जो है ना फिर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना मेरे पास वो फिर मैं आपकी तरफ ट्रांसफ़र करूँ और उस पर आप बैठ के लाइव एक्सपीरियंस करो, सारा कुछ करो। ठीक हो गया? जय मादी, ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी जी मादी, जी 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 ज़ोएब, वो वेबसाइट चेक करी आपने जो मैंने शेयर किया था आपके साथ? यार वो बेसिकली पूछने है कि ज़ोएब आई एम सो सॉरी यार, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, मुझे सच में याद नहीं रहा होगा। आप मुझे रिमाइंड करा दिया करो, जिसका भी जो काम भी मुझे हो तो मुझे रिमाइंड करा दिया करो कि यार ये चीज़ है, सही है। क्योंकि मैं बेसिकली वो अच्छा, कह रहे थे आप एनालाइज करो, ठीक है, और मुझे बस अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और मुझे उसमें बता दो कि बजट कितना लगेगा, तो मैं फिर उसके हिसाब से फंड्स अरेंज कर लूँगा। तो मेरे से एक दो बार पूछ लिया उन्होंने, तो इस वजह से मैंने अभी याद करवाया। तो एक बार बस उसको देख लीजिएगा। चलो आप ना मुझे एक मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, मैं फिर से एक बार उसको एनालाइज कर लेता हूँ, देन मैं आपको बता दूँगा सही है। इसके बारे में। ठीक हो गया? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। बस मैं आप लोगों को वन एंड ओनली लास्ट बात आपको ये करूँगा, मार्केट में एज अ एक्सपर्ट एज अ गूगल एड्स बहुत ज़्यादा काम है, ठीक हो गया ना। लेकिन द एक्चुअल थिंग इज़ दैट कि जब आपके पास नॉलेज ही ना हो तो आप उस काम को किस तरह से हल करेंगे, आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप A to Z हर चीज़ सीखें, ठीक है ना, और वो चीज़ें सीखें और उसमें एज ए एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो जॉब है ना गूगल एड्स की वो है सर्विस बेस, और सबसे हाई पेइंग जॉब भी वही है, ठीक है ना, सर्विस बेस। आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप सॉरी साइमा, अच्छा मुझे बताओ और किसी को महसूस हो रही है मेरी वॉइस? नो सर। नहीं, हमें तो सही आ रही है सर। साइमा आई एम सो सॉरी, आप काइंडली अपना नेटवर्क चेक कर लें, माइट भी पॉसिबल है उसमें इशू आ रहा हो। चलें, कहने का मतलब ये है कि जब आपको, मैं वैसे क्या टॉपिक पे बात कर रहा था मुझे भूल गया, खैर यही कह रहा था कि आप ये क्या कह रहे थे फरनाज भाई? आप ये कह रहे थे कि पहले आप लोग चीज़ें सीख लें, मार्केट में एज अ गूगल एड एक्सपर्ट काम बहुत है, चीज़ों को रश ना करें, कुछ इस तरह। यही चीज़ देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब आप लोग कहो कि यार हमें देखो नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार गूगल मर्चेंट सेंटर किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है, नॉलेज है। आपको मालूम होना चाहिए शॉपिंग कंपेन्स किस तरह से चलती हैं, ठीक है, नॉलेज है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही कम आपको रेयर चांसेस होंगे आपको कोई ऐसे मिल जाए कि क्लाइंट के भी हमारा ई कॉमर्स का स्टोर है तो यहाँ पर सेल्स जनरेट करके दो तो देन वी विल पे यू, ठीक है ना। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना, उसको लेके चलना, उसको सेल ला के देना, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। बस जो ईजीएस्ट थिंग है वो है कि लीड जनरेट करना, किसी चीज़ की भी रेलिवेंट हो, वो कार डिपार्टमेंट के हो, वो डॉक्टर के रेलिवेंट हो, वो लॉयर के रेलिवेंट हो, ठीक है ना, वो होम मेंटेनेंस के रेलिवेंट हो, ठीक है, मार्केट में किसी चीज़ की भी रेलिवेंट हो। अगर आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको पता है कि यार ये एक अकाउंट पे आपने काम किया और आपको पता है कि यार मैंने डॉक्टर के लिए मैंने लीड जनरेट की और मुझे पता है डॉक्टर के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करके टारगेट करके मैं लीड्स को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैं 100% बताता हूँ कि एक क्लाइंट जो है ना आपको मोर देन $1,000 भी आपको पे करने के लिए तैयार होगा। अब मेरे जो उस्ताद हैं, ठीक है ना, गूगल एड्स,
उनके पास सिर्फ एक क्लाइंट है और वो क्लाइंट उनको महीने का $3500 से $4000 पे करता है, और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उनको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज अबाउट कार रेंट, ठीक है ना, टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर। तो वो सर्विसेज देते हैं कार रेंट, जो लीमो सर्विसेज होती हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं लग्जरी गाड़ियाँ, उनकी जो सर्विसेज होती हैं कि कोई हमें हायर करे, हम एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का वो उनको इतना बिजनेस जनरेट करके देते हैं हर महीने, तो वो हैप्पीली उनको $3500 से $4000 देता है। अगर एक क्लाइंट आपको इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे दे सकता है, तो अगर आपको सेम नीश के अंदर 2 से 3 क्लाइंट भी आए तो आपको $8-10 हज़ार आप एज अ सिंगल घर बैठ के ईजिली अर्न कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है आप जाओ जाकर किसी और गूगल एड्स की वीडियो एड में एक्सपर्ट बनो, आप एप्लीकेशन एड्स में एक्सपर्ट बनो, आप किसी और रेलिवेंट एड्स के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर आप एक्सपर्ट बनो, ठीक है भैया। तो ये देखो, आप किसी को बिज़नेस जनरेट करके दे रहे हो, वो हैप्पी है यार, आप बिज़नेस जनरेट करके दे रहे हो, ही इज़ हैप्पी टू पे यू। शॉर्ट सी बात ही है। तो कहने का मतलब सारी बातों का ये है कि अभी आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है, इसमें गिव अप नहीं करना आपने, ठीक है ना। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा इस चीज़ के, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर चीज़ हर तरह से समझाना, क्योंकि मुझे अपने ख़ुद के डेज़ याद आ जाते हैं जब मैं भी हर किसी को ऐसे क्वेश्चंस कर रहा होता था, लेकिन किसी की तरफ से कोई आंसर इस तरह से आता नहीं था। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन रेज हो ग्रुप के अंदर, मैं फ़ौरन आंसर करूँ कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, ठीक हो गया। तो इसी वजह से ना, जस्ट ओनली मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह के आपको इश्यूज़ का आपको प्रॉब्लम्स को आप लोग फेस करो। तो खैर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग खुश रहें, आप लोग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। गूगल मीट जो है ना मेरा एग्जैक्टली 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, और कल हम लोग ठीक है सेम 10:30 बजे, और फर्दर जो चीज़ें हम उनको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का रेलिवेंट तो कोई क्वेश्चन हो आप कर लेना। साइमा, आप ना अपना काइंडली ना कन्वर्जन ट्रैकिंग को सही तरीके से एक बार फिर से देखें और इसको आप एक तरीके से करें, ठीक है। अगर ना आ रही हो समझ तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर मज़ीद एज अ पर्सनल भी आपको मैं समझा दूँगा, ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। नो इशू। सब लोग ख्याल रखें अपना, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।